यूं तो सभी की अपनी एक अलग दुनिया होती है, ऐसे ही साहित्य और कविताओं की एक अलग दुनिया होती है। और आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं फरीदाबाद की नामचीन साहित्यकार डॉक्टर शुभ तनेजा जी से। स्वागत है मैम। शुक्रिया। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपकी इतनी प्यारी प्यारी जर्नी में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई? बस मैं लिखती थी, कागज़ इधर उधर फेंक देती थी, पर मेरी बड़ी बहन शुभ लता वो मेरा लिखा हुआ संभालती रहती थी। फिर जब मैं कुछ बड़ी हुई तो उन्होंने वो सारी कलेक्शन मुझे दी। पहला श्रेय तो मेरी बड़ी बहन को जाता है, उसके बाद मेरे पापा को, और फिर मेरे हस्बैंड डॉक्टर ओपी तनेजा को। हम ये जानना चाहूँगी कि कविताओं से जुड़ाव जो है वो कौन सी अवस्था में शुरू हुआ? इसके लिए तो मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मोहब्बत तो मुझे शुरुआती दौर में ही थी। तो अगर सबसे अहम एक विषय लिया जाए तो वो कौन सा होगा आपकी कविताओं में? मेरी कविताओं में जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो मुझे मेरी कविताएं बहुत प्यारी भी लगती हैं, वो मेरे अपने शिमला से जुड़ी हुई कविताएं हैं। वहाँ हमारे घर हैं और वो कुदरत का एक बड़ा हसीन नज़ारा पेश करता है। उसके चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में एक छोटा सा पहाड़ है। उस पहाड़ की चोटी को समतल करके उसके ऊपर घर बना हुआ है। तो आप जब सुबह उठते हैं, आपको चारों तरफ वो पहाड़ दिखाई देते हैं, और उन पहाड़ों के ऊपर जो पहाड़ी खेती होती है, सीढ़ी नुमा खेती, आप सुबह सुबह उठकर आए और आपके आगे पीछे चारों तरफ वो सीढ़ी नुमा खेत दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो परमात्मा ने हरे रंग की कनात चारों तरफ लगा दी हो जी। और जैसे आजकल शादियों में रिवाज है, फंक्शंस में रिवाज है, ड्रेस कोड रखते हैं, तो वहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता था मानो परमात्मा ने ये हरे रंग का ड्रेस कोड रख दिया हो। तो मैंने वहाँ के मुतालिक, अपने पूर्वजों के मुतालिक बहुत लिखा है, और मेरी पसंदीदा कविताओं में वो कविताएं आती हैं। अभी पिछले दिनों मैंने राहत इंदौरी साहब की एक कविता सुनी थी। तो उन्होंने क्या किया, चांद को आसमान से उठाया और ज़मीन पर पटक दिया। मैंने चांद को ज़मीन पर कभी नहीं पटका और कविता लिखी। मैंने लिखा कि अश्क लाए हो भर दो बाहर मश्क में, समंदर लाए हो डाल दो बाहर पौधों में, सूरज लाए हो चढ़ा दो बाहर अंगीठी में, चांद लाए हो खेलने दो बाहर घास पर, सितारे लाए हो टांग दो बाहर खूंटी पर, तुम आए हो आओ दहलीज लांघ आओ, सांकल खुली है भीतर आओ, बैठो चाय पिएंगे और बातें करेंगे। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहाँ साहित्य को लोग इतना ज़्यादा लिखना या फिर पढ़ना उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ी मुख्तलिफ सी राय रखती हूँ, क्योंकि भले ही आप कह लीजिए कि साहित्य को लिखना या पढ़ना पसंद नहीं करते, पर साहित्य तो मदर है, माँ है। माँ नहीं तो औलादें नहीं हो सकती। आप सिनेमा देखते होंगे, आप नाटक देखते होंगे, आप कविता सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, वो साहित्य ही है। तो अच्छा, फिर
और कुछ नहीं तो आप व्हाट्सएप देखते हैं। व्हाट्सएप पे इतने अच्छी चीज़ें आई होती हैं। मैं तो व्हाट्सएप को यूनिवर्सिटी का नाम देती हूँ। ये इतनी बढ़िया नॉलेज की चीज़ें बताता है, शेर व शायरी होती है, कहानियाँ कुछ बहुत सुंदर होती हैं। आज के दौर में बहुत सारे बच्चे भी लेखनी की ओर जो रुचि रखते हैं और लिखते भी हैं, लेकिन उन्हें एक सही दिशा नहीं मिल पाती कहीं ना कहीं। उन्हें क्या सजेशंस देना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो अगर कोई लिख रहा है और पढ़ रहा है, ये काबिले तारीफ़ है, उनको बहुत शाबाशी दी जानी चाहिए, क्योंकि ये पहला कदम है जो उन्हें सैकड़ों मील दूर की मंजिल तक पहुंचा देगा। तो पहला कदम मुबारक होता है। तो इस पहले मुबारक कदम के लिए मैं उन बच्चों को मुबारक दूंगी। अब बात आपने ये पूछी कि उनको दिशा कैसे दी जाए, तो इसके लिए तो वो रास्ते पे चले हैं, उनको दिशा मिल जाएगी। वो कोई ना कोई अपना गुरु बना ही लेंगे। जैसे कि उन्होंने लिखना शुरू किया, फिर भी अपने कॉलेज के टीचर्स से मिल सकते हैं, अच्छी अच्छी गोष्ठियों को अटेंड कर सकते हैं। फिर जैसी उनकी चॉइस बने उसके अकॉर्डिंग वो अपने गुरु से बात कर सकते हैं। गुरु ज़रूर रखना चाहिए। मुझे फूलों से बहुत मोहब्बत है और मुझे पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं, हरियाली बहुत अच्छी लगती है। और तो और जो मेरे घर के बाहर पेड़ हैं, उससे जो सूखे पत्ते झड़कर ज़मीन पर बिखर जाते हैं, गाड़ी के शीशे पर बिखर जाते हैं, मुझे उनसे भी बहुत मोहब्बत है। कभी सांझ के वक्त मैं बाहर निकलती हूँ तो वो पीले पीले पत्ते, जर्द पत्ते मैं जब देखती हूँ तो मुझे उनसे भी मोहब्बत होती है। अब चाँद की बात करूँ तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे चाँद से बेपनाह मोहब्बत है। जी। सितारों की बात करूं तो मुझे सितारे ऐसे लगता है कि मेरे जिस्म में शरारे से फूटते हैं, पटाखे से फूटने लगते हैं, मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं। और प्रकृति के साथ साथ जो लोग हैं ना, जी। ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छी किताबें हों तो उसको पढ़ने से रुका भी नहीं जाता। जी। अभी पीछे मुझे 2 किताबें मिली। एक तो मेरे क्लासमेट ने ही लिखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह पढ़ूंगी, पर मुझसे रुका नहीं गया क्योंकि वो अच्छी किताब थी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं रात भर में एक ही सीटिंग में पढ़ गई। जी। तो अच्छा साहित्य अगर हाथ लग जाए और आपको परख हो तो आप यकीनन उसको पढ़ते हैं। और साहित्य को पढ़ने के लिए भी ना एक ख़ास नज़रिया चाहिए होता है। हमें पता चलना चाहिए कि लेखक ने उसमें कहने का प्रयास जो किया है वो क्या है। तो दर्शकों, किसी भी क्षेत्र में उन्नति हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि आप पढ़ते कितना है। तो आप पढ़ें और आगे बढ़ें। ऐसी ही हस्तियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।